आज का टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको यही पढ़ाया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। उस दिन आपको बताया था मीनिंग ऑफ गुडविल कि गुडविल का मीनिंग क्या है, गुडविल कितने टाइप की होती है, गुडविल का नेचर क्या है, ये सब चीज़ हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल इनकम कौन सी होती है, नॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल इनकम में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल इनकम बेटा उन इनकम को कहा जाता है जो बिजनेस में रेगुलर होती हैं, डेली होती हैं, वो हमारी नॉर्मल इनकम कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मुझे ट्यूशन फ़ीस मिलती है, आज मिल गई कल मिल गई, मतलब जो मेरा रूटीन में मुझे मिलना ही मिलना है, जब भी मिलेगी मेरी ट्यूशन फ़ीस जो मिलेगी वो मेरी नॉर्मल इनकम होगी। किसी की कपड़े की शॉप है और उसको कपड़े से जो इनकम हो रही है वो उसकी नॉर्मल इनकम है। एबनॉर्मल इनकम जो इनकम बिजनेस की ना होकर कहीं और से मिलती है वो हमारी एबनॉर्मल इनकम कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे आज 1000 रुपये पा गए हैं, 1000 रुपये, तो ये मेरी एबनॉर्मल इनकम है क्योंकि ये इनकम मुझे रोज़ नहीं होगी, रेगुलर नहीं होगी। जो इनकम हमें डेली अपने बिजनेस से होती हैं वो हमारी नॉर्मल इनकम, और जो विदाउट बिजनेस होती हैं जैसे रुपए का पा जाना, इंटरेस्ट मिलना, जैसे मैंने किसी को ब्याज पे पैसा दे रखा है तो ये मेरी बिजनेस की इनकम नहीं है। मेरी बिजनेस की इनकम तो ट्यूशन पढ़ाना है, ये तो विदाउट बिजनेस इनकम हुई है मुझे, तो ये मेरी आपकी एबनॉर्मल इनकम है। जैसे कि मुझे रास्ते से पैसे पा जाना, ब्याज से पैसे प्राप्त होना, और आप ये समझ लो, मान लो मैं कहीं रिलेशनशिप में गया हूँ, वहाँ से मुझे गिफ्ट मिला है, तो वो भी मेरी एक तरह की नॉर्मल इनकम ना होकर एबनॉर्मल इनकम है। लॉटरी का निकल जाना, सट्टे में पैसा जीतना, ये सब हमारी एबनॉर्मल इनकम कहलाती हैं। ठीक है बेटा। अब आता है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल लॉस जो बिजनेस के लॉस होते हैं वो नॉर्मल लॉस कहलाते हैं, और एबनॉर्मल लॉस जो बिजनेस के लॉस नहीं है, हमें बिजनेस से बाहर से लॉस हो रहे हैं, वो हमारे एबनॉर्मल लॉस होते हैं। नॉर्मल लॉस जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चों ने फ़ीस बैड डेब्ट्स कर ली है ना, मेरा पैसा फ़ीस जो है बैड डेब्ट्स हो गई, बैड डेब्ट्स का मतलब मुझे प्राप्त नहीं हो रही है, बच्चे मना कर रहे हैं देने से, छोड़कर चले गए हैं, तो ये मेरा नॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरा आज मोबाइल खो गया है, या मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, या मैं लॉटरी में पैसे हार गया हूँ, तो ये हमारे एबनॉर्मल लॉस होते हैं। तो नॉर्मल लॉस जो बिजनेस के लॉस हैं, एबनॉर्मल लॉस जो बिजनेस से बाहर के लॉस हैं। इन नॉर्मल लॉस को सामान्य हानि कहा जाता है, एबनॉर्मल लॉस को असामान्य हानि कहा जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ जो बिजनेस के सामान्य लाभ हैं, और एबनॉर्मल प्रॉफिट असामान्य लाभ जो बिजनेस से बाहर के लाभ हैं। तो ये था हमारा बेटा बिजनेस नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट में डिफरेंस। बेटा क्वेश्चन ये है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, क्या जरूरत पड़ती है हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। आज हम आपको बता रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है और उसका वैल्यूएशन करना जरूरी क्यों होता है। देखो नोकिया कंपनी, आप सपोज करो, पहले अपने ऊपर एक एग्जाम्पल लेंगे, मैं अपना ये मोबाइल बेचना चाहता हूँ, मैं अपना ये मोबाइल बेचना चाहता हूँ किसी को, और मैंने इस मोबाइल के 10,000 मांगे हैं, और एक व्यक्ति आता है और मुझे कहता है मोबाइल कितने का दे रहे हैं आप, मैंने कहा 10,000, उसने मुझे 10,000 रुपीज़ आराम से दे दिए बिना किसी उसके, उन्होंने कहा लो जी आपने मांगे मैंने दे दिए। तो मेरे मन में एक विचार आएगा, कहीं ये मोबाइल मैंने सस्ता तो नहीं बेच दिया, कहीं ऐसा तो नहीं था ये मोबाइल और थोड़ा महंगा बिक सकता था। ठीक है बेटा। और सपोज करो, मान लो मैं 10,000 मांग रहा हूँ उस मोबाइल के, और कोई भी व्यक्ति मुझे 10,000 रुपये देने को तैयार ही नहीं है, कोई 6,000 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, कोई 5,000 बोल रहा है। तो मेरे मन में विचार आएगा कहीं मैं इस मोबाइल के ज़्यादा तो नहीं मांग रहा पैसे, जो मेरा ये मोबाइल नहीं बिक पा रहा। ऐसे ही हमारी गुडविल पे आता है। सपोज करो LG कंपनी को अपना नाम बेचना है, और उसने कहा जी मैं अपना नाम 1 करोड़ में बेचूंगी, अपना नाम 1 करोड़ में बेचूंगी, किसी भी कंपनी को खरीदना तो खरीद लो। अब LG कंपनी अपना नाम सेल कर रही है, और कोई दूसरी कंपनी आती है और उसको 1 करोड़ रुपए दे देती है, तो LG कंपनी को ये फीलिंग होगी, ये महसूस होगा कि आज कहीं सस्ता तो नहीं बिक गया नाम,
कि मैंने 1 करोड़ मांगा और मुझे 1 करोड़ ही मिल गया। और सपोज करो कि उसने 1 करोड़ मांगे और उसे 1 करोड़ कोई देने को तैयार ही नहीं है, कई दिन हो गए हैं, कोई 50 लाख कह रहा है, कोई 60 लाख कह रहा है। तो एलजी कंपनी को ये फीलिंग आएगी कहीं हमने अपना नाम ज़्यादा तो नहीं मांग रहे, इसलिए हमारा नाम मार्केट में बिक नहीं पा रहा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे कि किसी कंपनी का नाम कितने में बिक सकता है, उसके नाम की वैल्यू कितनी है। फिर एक अकाउंटेंट उसको बताएगा कि जी आपका नाम इतने का मार्केट में बिक सकता है। अब आपकी मर्जी, आप ज़्यादा में बेचना चाहें या कम में बेचना चाहें, तो उसे कहा जाता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज हम आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिखा रहे हैं बेटा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालने के लिए बच्चों कितने मेथड होते हैं, आज आपको इसमें ये बताया जा रहा है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी गुडविल का वैल्यूएशन करने के 3 मेथड है हमारे पास। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। हमारे से किसी ने पूछा गुडविल निकालने के कितने मेथड हैं, तो हम 3 मेथड बताएंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज के कितने पार्ट हैं बच्चों, 2 पार्ट, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सुपर के कितने मेथड है बच्चों, 3 पार्ट, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड प्रॉफिट मेथड एंड एनवटी मेथड। और कैपिटलाइजेशन के कितने पार्ट हैं, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन एंड एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। तो ये बच्चों गुडविल निकालने के मेथड हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज में गुडविल का वैल्यूएशन किस प्रकार किया जाता है। ये वाली वीडियो हमारे बच्चों ही कंप्लीट होती है।